हेलो स्टूडेंट। इसके पहले की वीडियो में हमने एल्कीन के बारे में पढ़ा, एल्कीन की डेफिनेशन एंड उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम साइक्लो एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लो एल्कीन, साइक्लो का मीनिंग होता है साइक्लिक कंपाउंड और एल्कीन का मीनिंग होता है एल्कीन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड हो। तो इस टाइप के जो कंपाउंड रहेंगे जिसमें साइक्लिक फॉर्म में रहेगा और एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड रहेगा, तो ऐसे कंपाउंड कहलाएंगे साइक्लो एल्कीन। यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे साइक्लोएल्कीन की। अ साइक्लोएल्कीन इज अ टाइप ऑफ एल्कीन हाइड्रोकार्बन विच कंटेन अ क्लोज्ड रिंग ऑफ कार्बन एटम बट हैज़ नो एरोमेटिक कैरेक्टर। जो साइक्लोएल्कीन होते हैं वो एक प्रकार के एल्कीन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम की एक क्लोज्ड रिंग होती है, लेकिन इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होते हैं। हम यहाँ पर साइक्लोएल्कीन के एग्जाम्पल देखते हैं। साइक्लोहेक्सीन मीन्स साइक्लो का मीनिंग साइक्लिक कंपाउंड, हेक्सीन का मीनिंग 6 कार्बन। हेक्सीन का मीनिंग होता है 6 कार्बन और लास्ट में पे ENE है, इसका मीनिंग होता है कि इसमें एक डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस टाइप का जो ये कंपाउंड रहेगा ये एग्जांपल होगा साइक्लोएल्कीन का। सेकेंड हम देखते हैं साइक्लोपेंटीन। ये जो कंपाउंड रहेगा इसमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगी, लेकिन यहाँ पर कार्बन 5 रहेंगे। पेंट का मीनिंग होता है 5 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर ये जो रिंग रहेगी इसमें भी एक रहेगा डबल बॉन्ड। तो इस टाइप का जो ये कंपाउंड रहेगा साइक्लोपेंटीन, ये भी कहलाएगा साइक्लो एल्कीन। अब हम आगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। फर्स्ट मेथड है डिल्स एल्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब ब्यूटाडाइन की रिएक्शन इथीन के साथ करवाते हैं, मीन्स ब्यूटाडाइन को इथीन के साथ जब हीट करवाते हैं तब साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर लिया है ब्यूटाडाइन, यहाँ पर है इथीन। जब ये दोनों को हीट करेंगे तब यहाँ पर ये जो इन दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उनमें से जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। जब यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी आ जाएगी। जब इन दोनों कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तब इन दोनों कार्बन के पास भी एक एक वैलेंसी आ जाएगी। जब ये दोनों कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन दोनों के पास भी एक एक वैलेंसी आएगी, मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब इस टाइप से ये एक एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तब सारे कार्बन के पास एक एक वैलेंसी आ जाएगी। ये जो कार्बन है जिसके पास वैलेंसी है, इस कार्बन के पास भी वैलेंसी है, तो ये एक दूसरे से बना लेंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और इस टाइप से जुड़ जाएंगे। ये जो दो दो कार्बन है जिनके पास एक एक वैलेंसी, ये भी एक दूसरे से बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे। पहले से इनके पास एक बॉन्ड है लेकिन एक एक बॉन्ड ये जो इनकी वैलेंसी उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर इनके बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब जो ये कार्बन है जिसके पास वैलेंसी है, इस कार्बन के पास जो वैलेंसी है ये भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इस टाइप से ये जो सारे जिनके पास वैलेंसी है वो एक दूसरे से बॉन्ड बना के जुड़ जाएगी और इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। इस स्ट्रक्चर को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक कार्बन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ऐसे ही सारी पोजीशन पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो 2 जहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन के साथ केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी है। अब हम यहाँ पर सेकेंड मेथड देखेंगे फ्रॉम साइक्लिक कंपाउंड। जब साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, तब भी साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है यहाँ पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के जुड़ा है ये ब्रोमाइड। तो जब इसको हीट करेंगे, इस कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, हीट करवाएंगे, तब यहाँ पर ये जो कार्बन और ये जो ब्रोमीन के बीच का जो एक बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के पास यहाँ पर वैलेंसी आ जाएगी, इस ब्रोमीन के पास भी एक वैलेंसी आ जाएगी। जब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर जो कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं उनमें से इस कार्बन का जो एक हाइड्रोजन रहेगा वो भी बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे ही इस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन निकला तो इस कार्बन के पास भी आ जाएगी एक वैलेंसी। यहाँ से निकला है ब्रोमीन जिसके पास वैलेंसी है, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन जिसके पास भी वैलेंसी है। तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का ब्रोमीन एक दूसरे से जुड़ के यहाँ पर HBr का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये बाहर निकल जाएंगे। जो इन दोनों के कार्बन के पास एक एक वैलेंसी रहेगी ये अपनी एक एक वैलेंसी को जोड़कर यहाँ पर बना लेंगे डबल बॉन्ड और इस स्टेप से फॉर्मेशन होगा साइक्लोहेक्सीन का। ये जो हमने रिएक्शन देखी इसको इस स्टेप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रहेगा CH2, सारे जो 5 कार्बन रहेंगे उनके पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे, लेकिन ये जो कार्बन रहेगा इसके पास एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन जुड़ा रहेगा, तो ये कंपाउंड कहलाएगा साइक्लोहेक्साइल कंपाउंड। जब इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे, सेम रिएक्शन जो ऊपर की है वैसे ही है,
यहाँ पर ये जो कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है ये बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा, इन दोनों के पास वैलेंसी आएगी। ये जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रहेंगे उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के पास वैलेंसी आएगी। ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन HBr के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं और ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जो वैलेंसी बची उसके साथ मिलके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस टाइप से साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे साइक्लोएल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है, जो साइक्लोएल्कीन है, वो किस कंपाउंड से किस टाइप की रिएक्शन देता है। फर्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन योगात्मक क्रियाएं कहलाती हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट आपस में एड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में हम देखेंगे हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में जब साइक्लोपेंटेन को हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तब ये साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर साइक्लोपेंटेन में हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगी तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें से जो एक बॉन्ड है वो होगा ब्रेक। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों कार्बन जो रहेंगे उनके पास आ जाएगी वैलेंसी। जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ वैलेंसी आई, ये जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन इस वैलेंसी के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस वैलेंसी के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन से फॉर्मेशन होगा साइक्लोपेंटेन का। इसको हम स्टेप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर भी होगा CH2, CH, CH, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH। इस टाइप ये स्ट्रक्चर को स्टेप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये जो इस कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे ही यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों के पास आ जाएगी वैलेंसी। जैसे ही जो इनके पास एक एक वैलेंसी आएगी तो ये जो हाइड्रोजन रहेगा एक इस वैलेंसी के साथ एक इस वैलेंसी के साथ जुड़ जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी CH2, CH2, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2, CH2, CH2। तो यहाँ पर जो एक डबल बॉन्ड था मीन साइक्लोपेंटेन कंपाउंड था, जब हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस हुई तो ये कन्वर्ट हो गया साइक्लोपेंटेन में। मीन सारे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, सारे सिंगल बॉन्ड आ गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब साइक्लोएल्कीन कंपाउंड को पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड के साथ जब ऑक्सीडाइज्ड करवाते हैं तब यहाँ पर एपोऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पर हमने लिया है साइक्लोहेक्सीन लिया है, उसकी रिएक्शन करवाई है परऑक्सी बेंजोइक एसिड के साथ। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तब यहाँ पर ये जो इनमें से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों कार्बन के पास आ जाएगी वैलेंसी। ये जो परऑक्सी बेंजोइक एसिड है यहाँ पर जो इनके बीच में ये जो डबल बॉन्ड है, इधर ये जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा और इधर से ये जो OH के बीच का बॉन्ड है ये भी ब्रेक करेगा। जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये जो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा उसके पास रहेगी वैलेंसी, 2 वैलेंसी के साथ निकलेगा और यहाँ पर बचेगा C6H5COOH। ये बेंजोइक एसिड के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा वो जो ऑक्सीजन रहेगा वो जो यहाँ की वैलेंसी रहेगी उन दोनों वैलेंसी के साथ जुड़कर यहाँ पर इस स्टेप से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन से फॉर्मेशन होगा साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड का और उसके साथ यहाँ पर बन जाएगा बेंजोइक एसिड।